अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यूज है पंजाब के तमाम बोर्ड्स में से सिलेक्ट करके बनाए गए हैं। इन एमसीक्यूज के अंदर से आपको पता है कि आपका जो पेपर होता है वो 20 मार्क्स का आता है ऑब्जेक्टिव। तो उस ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके जो फर्स्ट 10 एमसीक्यूज होते हैं वो साइनोनियम बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट 5 जो होते हैं वो आपकी बुक की कॉन्टेक्स्ट लाइन्स होती हैं और जो नेक्स्ट 5 होते हैं वो ग्रामेटिकल एमसीक्यूज होते हैं। उन्हीं एमसीक्यूज को डिस्कस करते हुए मैं आज आपके पास टोटल 40 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। इन 40 के अंदर से जो फर्स्ट 20 है उनके अंदर हम लोग साइनोनियम्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 10 हम लोग जो है कॉन्टेक्स्ट लाइंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो लास्ट वाले 10 एमसीक्यूज होंगे वो ग्रामेटिकल वाले एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो में से आपको कोई भी हेल्प मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें ताकि मैं इसी तरह की आपके पास मजीद हेल्पफुल वीडियोस भी लेकर आ सकूं। The first MCQ is truth favors the probability that this is not a millionth oyster। इसके ऑप्शंस है हमारे पास अनलाइकलीहुड, अनसर्टेनिटी, इनक्रेडिबिलिटी एंड लाइकलीहुड। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का मीनिंग देखना है कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग हम लोग जानते हैं कि उसका मतलब होता है इम्कान होना। तो इससे हम लोगों ने रेलिवेंट वर्ड ढूंढना है जो कि इसके साथ एग्जैक्ट मैच कर जाए। तो हमारे पास जो लाइकलीहुड डी ऑप्शन है वो हमारे पास मैच हो रहा है। लाइकलीहुड का मतलब यही होता है किसी चीज का इम्कान होना। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास हर हेयर इज डिशेवल्ड, नीट, अनटाइडी, टाइडी एंड क्लीन। डिशेवल्ड का मतलब होता है यानी कि बिखरा हुआ होना। तो इससे रेलिवेंट हम लोगों ने एमसीक्यूज ढूंढना है। तो हमारे पास जो अनटाइडी का मीनिंग भी यही होता है यानी कि बिखरा हुआ होना। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास वन डे एवरी वैली शेल बी एक्सोल्टेड। एक्सोल्टेड का मतलब होता है बुलंद हो जाना या आला मर्तबा होना। तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है एलिवेटेड, लोअर, डिप्रेस्ड एंड शॉर्टन। तो इन तमाम ऑप्शंस के अंदर जो ए ऑप्शन है एलिवेटेड वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है क्योंकि एलिवेटेड का मतलब भी यही होता है कि आला होना या बुलंद मर्तबा होना। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 4 जनरल पावर्स इज अ विगोरियस प्रोडक्ट ऑफ नेशनल गार्ड, रिडिकुलस, एविल, प्राउड या एनर्जेटिक। तो इन तमाम ऑप्शंस के अंदर से हम लोगों ने देखना है विगोरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा ताकतवर होना या एनर्जेटिक होना। सो हमारे पास जो डी ऑप्शन है जिसके अंदर एनर्जेटिक है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है क्योंकि एनर्जेटिक का मतलब भी यही होता है बहुत एनर्जी से भरपूर होना या ताकतवर होना। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 4। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारे पास शी वाज श्योर नाउ इट वाज अ सेल्स पिच। सेल्स पिच का मतलब है कि इसके बारे में अब बात होगी। तो टाक, एरिया, ऑफिसर एंड ट्रिक। तो हमारे पास जो पिच से रेलिवेंट मैच हो रहा है वो टाक का मतलब होता है बात होना। सेल्स पिच भी हमारे पास यही एग्जैक्ट शो कर रहा है कि इससे मुतालिक खरीदो फरोख्त से मुतालिक बातचीत का होना। तो बातचीत शो कर रहा है टाक को। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 5। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारे पास राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रेक, एंशिएंट, मैसिव, ब्रेव या ब्रोकन। कोलोसल का मतलब होता है बहुत ही भरा। तो हमारे पास जो इन तमाम ऑप्शंस के जो गिवन है बी ऑप्शन मैसिव का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा भरा। तो बी ऑप्शन जो हमारे पास एग्जैक्ट मैच हो रहा है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 6। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारे पास आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल सैटरडे बिजनेस, राइटिंग, होपिंग, स्लीपिंग एंड डूइंग। एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है उम्मीद रखना। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है उसके अंदर होपिंग गिवन है। तो होपिंग एग्जैक्ट मैच हो रहा है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 7। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 8 ऑल द ट्रीज वर क्वीर एंड काम। क्वीर का मतलब होता है बहुत अजीबो गरीब से दिख रहे थे। शाइनिंग, स्ट्रेंज, टाल एंड शॉर्ट। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन में गिवन है स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीबो गरीब। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट मैच फॉर द एमसीक्यूज नंबर 8। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 10 दीज आर द बैकबोन्स ऑफ एथलीट्स, यूजलेस, वाइटल, फेक एंड इमेजिनरी। बैकबोन का मतलब यहाँ पे यूज किया गया यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं एथलीट्स की। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट के तौर पे यूज हो रहा है वाइटल वर्ड। सो बी ऑप्शन है वाइटल गिवन है। वाइटल का मतलब होता है बहुत ज्यादा अहम होना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 9। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 10 द पीपल वर इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम। इम्पेशेंटली का मतलब होता है बहुत ही बेसब्री से इंतजार करना। तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है एनेक्शियसली, हैप्पीली, फ्यूरियसली, सैडली। तो इन तमाम ऑप्शंस के अंदर जो एनेक्शियसली वर्ड है वो बहुत एग्जैक्ट मैच हो रहा है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 10। द चिल्ड्रन गो आउट वॉज ए क्विज बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड का मतलब होता है बहुत हैरानो परेशान होना। तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है एस्टोनिश्ड, एंग्री, हैप्पी, डिसअपॉइंटेड। तो जो हमारे पास एस्टोनिश्ड वर्ड है वो हमारे पास एग्जैक्ट मैच हो रहा है क्योंकि एस्टोनिश्ड का मतलब भी यही होता है हैरानो परेशान होना। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 11। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारे पास मिस्टर ह्यूबर्ट चॉक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फेयर। इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्से या नाराजगी से। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है फेम, कंटेनमेंट, एंगर एंड द डिलाइट। तो इन तमाम ऑप्शंस के तो जो सी ऑप्शन है एंगर का मतलब भी यही होता है गुस्सा या नाराजगी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट मैच फॉर द एमसीक्यूज नंबर 12। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 13 अ मैन रेडी टू वेड इन एंड ड्रोन्ड। वेट का मतलब होता है हमारे पास पानी या फिर कीचड़ में से गुजरना। तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है स्ट्रगल, अवॉइड, पैडल या स्विम। तो इन तमाम ऑप्शंस के अंदर जो पैडल वर्ड है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है वेट के साथ। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट मैच फॉर द एमसीक्यूज नंबर 13।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है 14, नोर इट इज अ स्पेसशिप एज सर्टेन ल्यूनेटिक एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड। ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागलपन से, यानी कि अजीबोगरीब किस्म के एलिमेंट्स। तो वो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वाइज, टेक्नोलॉजी, इनसेन, एक्सोटिक, तो जो हमारे पास इनसेन है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है इस एमसीक्यूज के साथ। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 14। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारे पास, यंडर्स द मिडन हुज ऑर्डर्स विल मैडन। मिडन का मतलब होता है बहुत बुरी किस्म की स्मेल लाना, इसका मतलब कचरा या फिर कूड़ा क्रिकेट होता है। तो इससे मुतल्लिक हम लोगों ने देखना है कि इसके साथ एग्जैक्ट क्या चीज मैच कर सकती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है हिल, वैली, रिफ्यूज एंड फायर। तो मिडन का मतलब होता है कचरा या कूड़ा क्रिकेट, तो इसके साथ हम लोग रिफ्यूज का वर्ड यूज कर सकते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 15। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 16 है, द ऑथर हैड अ वैक्सिंग ड्रीम वन नाइट। वैक्सिंग का मतलब होता है परेशान कुन या घबराया हुआ होना। तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है ट्रबलसम, प्लीजिंग, लॉन्ग एंड लवली। तो जो वैक्सिंग के साथ ट्रबलसम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है, क्योंकि ट्रबलसम का मतलब होता है परेशान या घबराया हुआ। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट मैच फॉर द एमसीक्यूज नंबर 16। स्कूल चिल्ड्रन आर अनरूली। अनरूली का मतलब होता है बेकाबू से या बदतमीज। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है गुड, वाइल्ड, हार्डवर्किंग, सेंसिबल। तो इन तमाम ऑप्शन के साथ जो वाइल्ड है हमारे पास अनरूली के साथ एग्जैक्ट मैच हो रहा है, क्योंकि वाइल्ड का मतलब यही होता है जंगली या बदतमीज या बेकाबू। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है इज द करेक्ट मैच फॉर द एमसीक्यूज नंबर 17। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 18 है हमारे पास, द बॉय हु स्नैच्ड द पर्स वाज विलो वाइल्ड। ऑप्शन गिवन है हमारे पास थिन, टाल, फैट या फिर शॉर्ट। तो जो सी ऑप्शन है टॉल वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है। वैसे थिन भी हो सकता है, लेकिन इस एमसीक्यूज में हम लोगों ने एक चीज ऑप्शन को चूज करना है, तो विलो वाइल्ड के लिए हम लोग टॉल को एग्जैक्ट कह देंगे। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 18। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 19, शी वाज अ फीबल ओल्ड वुमेन। फीबल का मतलब होता है बहुत ही कमजोर होना। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उसमें वीक, मीक, चेयरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो वीक जो है अप्रोक्सीमेट मैच हो रहा है फॉर द वर्ड फीबल। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 19। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 20, द नाइट मेल स्नोर्ट्स नॉइजली। स्नोर्ट्स का मतलब होता है आवाजें निकालना। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है स्लीप्स, विसल्स, रन्स, शाउट्स। तो विसल जो है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, क्योंकि विसल्स का मतलब ये होता है जोर से आवाज निकालना। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 20। अब नेक्स्ट जो हम लोग 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक की कॉन्टेक्स्ट लाइंस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, शेख सादी वाज अ ग्रेट डैश, साइंटिस्ट, सर्जन, स्टोरी टेलर या फिजिशियन। तो स्टोरी टेलर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास, द वुमन थॉट दैट रोजर ought टू बी हर सन, फ्रेंड, स्लेव एंड नेबर। सो सन इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 2। थर्ड एमसीक्यूज है, द लार्ज वुमन कुक द फूड एंड आस्क्ड बॉय टू हैव, सेट द टेबल, हेल्प एंड ईट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 4, द स्पेसशिप लैंडेड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग ऑन अ हिल इन द फील्ड्स इन द रोज गार्डन। तो रूफ ऑफ द बिल्डिंग यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 4। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 5, व्हाट वाज इनसाइड द कार्टन फास्टन टू द वुडन बॉक्स, इलेक्ट्रिक आयरन, पुश बटन यूनिट, वॉच या रेडियो। तो हमें पता है कि पुश बटन यूनिट था। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट मैच फॉर द एमसीक्यूज नंबर 5। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारे पास, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय ओ हेनरी, मार्टिन ल्यूथर किंग, लैंगस्टन हशिस या जेसी। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है मार्टिन ल्यूथर किंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 6। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 7, वेयर फ्रॉम डिड द क्रीटन बिलोंग। क्रीटन का ताल्लुक कहां से था, अर्थ से, मून से, मार्स या फ्रॉम सम अदर प्लैनेट। तो डी ऑप्शन फ्रॉम अदर प्लैनेट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 7। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 8, द पोइम द आइस कार्ड इज अबाउट अ ऑफिसर एंड अ पोलर रीजन, लंदन, कनाडा, श्रीलंका या नेपाल। तो इसके अंदर जो कनाडा सी ऑप्शन है इज द करेक्ट मैच फॉर द एमसीक्यूज नंबर 8। हाउ मच अमाउंट डज क्लार्क गिव टू हैरी, $10, $20, $30 या $40। तो बी ऑप्शन यानी $20 इज द करेक्ट मैच फॉर एमसीक्यूज नंबर 9। 10 MCQs है, what was the age of boy who tried to snatch the purse, 13 और 14, 14 और 15, 15 और 16 और 16 और 17। जो बी ऑप्शन है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 14 और 15 इज द करेक्ट मैच फॉर एमसीक्यूज नंबर 10। 11 MCQs है हमारे पास, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, डाइड, डाइज, हैड डाइड, हैज डाइड। अगर आप इस एमसीक्यूज में देखें तो ये एमसीक्यूज हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो सेकंड पार्ट है बिफोर के बाद वाला, उसके अंदर पास्ट इंडेफिनेट यूज हो रहा है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोगों को पास्ट परफेक्ट यूज करना होगा। तो जो हमारे पास सी ऑप्शन गिवन है हैड डाइड इज द करेक्ट मैच फॉर द एमसीक्यूज नंबर 11। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 12, ही डैश लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, इज, हैड, वाज, हैज बीन। अगर आप इस एमसीक्यूज के अंदर देखें तो आपको लास्ट पे लिखा हुआ नजर आ रहा है फॉर 2 years। तो आपको पता है जहां पे भी सिंस या फोर आ जाता है इसका मतलब है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन गिवन है उसमें लिखा हुआ है हैज बीन, वो परफेक्ट कंटिन्यूस को शो कर रहा है। तो जो हमारे पास हैज बीन है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years आएगा। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 12। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 13, 2 and 2 dash 4, मेड, मेक्स, मेक, विल मेक। अगर आप देखें तो 2 and 2 यहाँ पर दो चीजों की लहदा बात हो रही है, 2 and 2। तो ये दो चीजें हो गई। इस तरह ये चीज हमारे पास प्लूरल के तौर पे यूज हो रही है। तो प्लूरल के साथ हम लोग जो वर्ब लगाएंगे वो हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। तो हमारे पास जो मेक वर्ड है वो एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 13।
नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14 है द पुलिस डैश पेट्रोलिंग इन द सिटी। जो पुलिस का वर्ड होता है वो एज अ प्लूरल यूज होता है, तो जो हमारे वर्ड्स गिवन है इज, आर, एम और वाज, पुलिस एज अ प्लूरल वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग जो ऑप्शन चूज करेंगे वो बी ऑप्शन चूज करेंगे। बी में आर है, द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन द सिटी, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 14। नेक्स्ट एमसीक्यू है 15 ही वॉज यूज डैश अलाउड, रीड, टू रीड, रीडिंग, टू रीडिंग। यहाँ पर यूज्ड का वर्ड इस्तेमाल किया गया आपको सेंटेंस में। जब भी आपके सेंटेंस में यूज्ड का वर्ड यूज किया जाए तो वहां पर आपने इन्फिनेटिव वर्ड्स यूज करने। इन्फिनेटिव ऐसे वर्ड्स कहते हैं जिसमें हम लोगों ने टी और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन लिखा था उसके अंदर लिखा हुआ था टू रीड, ही वॉज यूज टू रीड अलाउड, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट मैच फॉर द एमसीक्यूज नंबर 15। नेक्स्ट एमसीक्यू 16 ही फेल्ट लाइक डैश, स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट या स्लीपिंग। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया लाइक का वर्ड। जब भी हमारे पास लाइक का वर्ड आ जाए तो इसके बाद आपने जेरेंड यूज करना होता है। जेरेंड का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन था उसमें था स्लीपिंग, ही फेल्ट लाइक स्लीपिंग, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट मैच फॉर द एमसीक्यूज नंबर 16। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 17 है हमारे पास इफ आई हैड मनी आई डैश इट टू यू। ऑप्शन है हमारे पास लैंड, लेंट, विल लैंड, वुड लैंड। ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास एक फॉर्म में जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, इस क्वेश्चन सेंटेंस के हाफ पार्ट में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, तो सेकंड पार्ट में हम लोगों ने वुड के साथ वर्ब लगानी है। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन था उसमें लिखा हुआ है वुड लैंड, तो ये हमारे पास करेक्ट मैच हो रहा है। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट मैच फॉर द एमसीक्यूज नंबर 17। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 18 हिज ग्रैंडफादर डैश टुडे, डाई, डाइज, डाइड, हैड डाइड। तो टुडे वर्ड भी आ रहा है। टुडे में तो हम लोग आज की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हिज ग्रैंडफादर डाइड, यानी कि जो सी ऑप्शन है डाइड का मतलब है यानी कि उनकी वफात हो चुकी है, तो हम लोग डाइड का वर्ड यूज करेंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 18। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 19 सात डैश मी लास्ट ईयर, मेट, मीट्स, हैड मेट, मीट। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर लास्ट आ जाए, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो वहां पर हम लोगों ने सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, साथ मेट मी लास्ट ईयर, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 19। लास्ट एमसीक्यूज है 20 आई डैश नेक्स्ट वीक इन लाहौर। जहां पर आपके पास नेक्स्ट आ जाए, टुमारो आ जाए, वो आपके आने वाले कल को शो कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है स्पेंड, हैव स्पेंड, शेल स्पेंड या स्पेंड, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट मैच फॉर द एमसीक्यूज नंबर 20, यानी कि आई शैल स्पेंड नेक्स्ट वीक इन लाहौर, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 20। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस आपके साथ लेके आ सकूं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।